सो हेलो एवरीवन, कैसे हो यार आप सभी। तो आज अपन यार पढ़ेंगे कि ब्रांच क्या होता है गिट में। तो देखो यार, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ हो, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करो, खुद के लिए काम करो, किसी और के लिए काम करो, डिडंट मैटर। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो कि आपको पता होना चाहिए व्हेन यू आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन ओपन सोर्स या तो फिर किसी की रिपोजिटरी में। तो आज यही देखेंगे कि ब्रांचेस क्या होती हैं, इसको हम कैसे बनाते हैं, कैसे स्विच करते हैं इसमें, और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो एवरीथिंग वी विल डिस्कस, शुरू करते हैं। एंड सबसे पहले आपको यार बताएंगे कि ब्रांच एक्चुअली क्या होती है। तो ब्रांच से आपको क्या समझ में आता है? तो समथिंग लाइक मान लो ये ट्री है। ट्री है, अरे यार ट्री है यार, आदमी नहीं है ये ट्री है, ठीक है। चलो मान लो ये ट्री है। अब फूल बन गया लग रहा है, ओके मान लो। तो कल को जाके आप इस ब्रांच को तोड़ देते हो तो इससे ये ट्री नहीं मरता, करेक्ट। ये या तो इसको रीग्रो कर लेगा या तो ये इसी के साथ रहती है। तो दिस इज द सिमिलर कंसेप्ट जो कि हमारे ब्रांच में होती है, ठीक है। तो मान लो कल को जा करके आपके पास में एक फाइल है। एक बहुत इजी एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके पास में कोई फाइल है ए, ठीक है। आपने इसको काफ़ी अच्छे से सिक्योर करके रखा है। अब मान लो इसमें आपने GTA 6 रखा हुआ है। पता नहीं आपको कहीं से मिल गया GTA 6 और आपने इसको यहाँ पे रख लिया। अब आपका दोस्त को पता चल गया कि आपके पास GTA 6 है, बट वो बट आप नहीं चाहते हो कि आप इसकी पूरी की पूरी ओरिजिनल फाइल आप उसको दे दो। इससे तो प्रॉब्लम हो सकती है ना, क्योंकि हो सकता है अगर वो करप्ट हो गई तो आपने जहाँ से ढेपा था वो भी चला जाएगा। तो आप क्या किए कि आपने जो ये कंटेंट्स थी इसको एक कॉपी बना लिया, और कॉपी बनाने के बाद एक नया फाइल क्रिएट किया, मान लो बी, ठीक है। तो अब क्या किया, आपने एक फाइल क्रिएट कर दिया बी। अब ये आपने अपने दोस्त को दे दिया, ले भाई तू रख ले, अब मेरे को जरूरत नहीं है। तो इससे लगेगा कि आपके और आपके दोस्त के बीच में क्या होगा, ट्रस्ट बढ़ेगा। नहीं, ट्रस्ट नहीं बढ़ेगा। ये यार हम एग्जाम्पल दे रहे हैं ब्रांचेस की, आई एम नॉट हियर जोकिंग, ठीक है। तो दिस इज यहाँ से आपकी पूरी ब्रांच की जर्नी शुरू होती है। सो वेरी मच सिमिलर कॉन्सेप्ट है यार हमारे प्रोग्रामिंग में भी। एंड जब आप गिट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, एंड जब आप गिट को इनिशलाइज करने के बाद हम ब्रांचेस बनाना शुरू करते हैं। सो मान लो लेट्स सपोज कि यहाँ पे एक रिपोजिटरी है, मान लो रिपोजिटरी ए है। अब दो डेवलपर्स हो, मान लो ये रामू है एंड ये मान लो शामू है, ठीक है। तो शामू है और रामू है। अब क्या चाहते हैं कि इसका मान लो एक कोई रिपोजिटरी है, लेट्स सपोज कि ये रिपोजिटरी है ए, है ना। अब आप चाहते हो कि रामू चाहता है कि इसमें कुछ हम फीचर्स ऐड करें, हम इसमें फीचर्स ऐड करें। अब शामू भी चाहता है कि इसमें हम कुछ फीचर्स ऐड करें। तो हम डायरेक्ट तो रिपोजिटरी में चेंजेस नहीं कर सकते, ये मतलब काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो हम डायरेक्टली रिपोजिटरी में चेंजेस नहीं कर सकते। तो रामू ने क्या किया कि इसका एक क्लोन बना लिया। क्या बना लिया? क्लोन। क्लोन और कॉपी। क्योंकि देखो, ओरिजिनल जिसकी चीज़ें उसको तो नहीं छू सकते, बट उसे कॉपी तो बना सकते हैं, है ना। पायरेट करना सबको पता है कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी आपने एक क्लोन करके नया फाइल क्रिएट किया जिसका नाम था बी। अब ये आपके पास में लोकली है, और आप इसको चेंजेस भी कर सकते हो, है ना। मान लो शामू है इधर पे, ये भी इसको क्लोन कर लिया और इस मतलब कॉपी कर लिया, और इसने भी एक नया फाइल क्रिएट कर दिया जिसका नाम था सी, ठीक है। अब रामू ने भी एक बी बना लिया और शामू ने भी एक नया कॉपी बना लिया विच इज सी। अब क्या कर सकते, ये यहाँ पे क्यों है भाई, इसको थोड़ा मिटाओ, आगे कैसे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ, तो बी और सी बना लिया। अब क्या किया, रामू ने इसमें कुछ एडिट किए, मतलब इसने कुछ एडिट करा और दिस इज बिकम डी, और इसने भी कुछ एडिट करा और दिस बिकम्स ई, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, इसके पास एक सेपरेट फाइल है पूरी की पूरी जो कि यहीं से इमर्ज हुई थी, और इसके पास में भी एक सेपरेट फाइल है जो कि यहीं से इमर्ज हुई थी, दैट इज ए, फ्रॉम ए। तो अब देखो, ए तो अपना कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, ये तो ओरिजिनल चल रहा है, जो चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ठीक है। अब दिस इज समथिंग, अब जो रामू है ना, इसमें कुछ चेंजेस करे, मतलब इसके फाइल्स और फोल्डर्स में कुछ चेंजेस करे, और इसने एक नया ही मतलब फोल्डर बना दिया, या फिर नया ही एक मतलब नया ही एक कह सकते हो कि क्लोन करके और इसमें कुछ चेंजेस कर दिए। अब क्या चाहता है कि इसके जो चेंजेस है ना वो इसमें मर्ज हो जाए। तो दिस इज द बेनिफिट। क्या नहीं समझ में आया? तो देखो, इसका बेनिफिट यही था कि हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले एक ओरिजिनल ब्रांच थी जिसको हम नहीं छूना चाहते थे, बिकॉज दैट इज़ वेरी 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 मच प्रोटेक्टेड। तो इसने क्या किया, इसका एक कॉपी बना लिया। कॉपी बनाने के बाद इसमें कुछ एडिट करा, और एडिट करने के बाद
अब ये चाहता है कि ये जो एडिट करा वो उसका फीचर बहुत अच्छा है, तो वो मेन ब्रांच के साथ मर्ज हो जाए, ताकि जो लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, जो मान लो अगर आप कोई ऐप बना रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है ये ऐप का रिपोजिटरी हो, आपने कुछ चेंजेस करे, आप चाहते हैं कि उस ऐप में अब वो वॉइस रिकॉर्डिंग भी आ जाए, तो इसने वॉइस रिकॉर्डिंग का फीचर ऐड किया, और ये चाहता है कि अब ये इस मेन वाले में मर्ज हो जाए, ताकि जो लोग उस ऐप को यूज़ कर रहे हैं उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग का फीचर आ जाए। तो ये रिक्वेस्ट करता है ओनर को कि प्लीज़ आप देख लो, अगर मेरा कोड सही है तो मर्ज कर दो, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड मर्जिंग, दैट इज कॉल्ड मर्जिंग। अब ई ने भी कुछ फीचर बना रखा था। अब ई का सबसे बड़ा फीचर ये था कि ये जो है वो मान लो कि ये बनाया था कि अब इसमें एक सर्च भी लगा सकते हैं, तो एक सर्च का फीचर बनाया था। तो क्या हुआ कि ये ऐप बना रहे थे, तो ऐप में सर्च का फीचर इसने ऐड कर दिया, एक नया मतलब बना करके उसमें कुछ एडिट करके वो बना दिया। तो उसके बाद इसने भी अब यहाँ पे इसको मर्ज करने की रिक्वेस्ट करी, मर्ज करने की रिक्वेस्ट करी, ठीक है। तो दैट्स हाउ यहाँ पे हुआ आपका ये मर्ज, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फाइनली, ये जो मैं चल रहा था दिस वन इज गोइंग, तो ये मेरा मेन ब्रांच था विच इज़ ए। नाउ इसमें डी और ई, डी और एफ दोनों मर्ज हो गए, तो ए नाउ कंटेन्स ए प्लस डी प्लस एफ। आई होप कि आपको समझ आ रहा हो, नहीं आ रहा हो तो मैं आपको प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो यार यही थी कहानी ब्रांचेस की। तो ब्रांचेस कुछ नहीं होती है, आपकी जस्ट एक कॉपी होती है ओरिजिनल फाइल की, जिसमें आप कुछ चेंजेस करते हो। चेंजेस करने के बाद आप रिक्वेस्ट करते हो ओनर को कि प्लीज़ आप मेरे इस फाइल को मर्ज कर दीजिए। तो अगर मर्ज हो जाती है तो बहुत अच्छा, और नहीं होती है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपने कहाँ गलती करी है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे आप देख रहे हो ये एंकीड्रॉइड की ओपन सोर्स रिपोजिटरी है, एंड अगर इस पर आप थोड़ा सा भी ध्यान डालोगे तो यहाँ पे है ना आपको ऑप्शन दिखेगा मेन का। नाउ दिस मेन इज़ अ ब्रांच, जो कि मेन ब्रांच होती है। अब इसके अंदर देखोगे ना काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं, देख रहे हो इतने सारे ब्रांचेस हैं, तो मतलब हर एक ब्रांच किसी न किसी ब्रांच की कॉपी होगी, और करने के बाद इसमें लोग चेंज करते हैं। अगर आप चाहते हो कि कितने सारे ब्रांचेस हैं, यहाँ पे देखो 30 ब्रांचेस है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे 30 ब्रांचेस पे, तो आपको सारे के सारे ब्रांचेस दिखेंगे जो अभी एक्टिव हैं, और अगर आप ऑल में कर देते हो तो इसमें आपको सारे ब्रांचेस दिखते हैं, देख रहे हो। तो इतने सारे ब्रांचेस हैं। अब कल को जाके आपको इस जगह पे कंट्रीब्यूट करना है, तो अब क्या करोगे, इसको सबसे पहले तो क्लोन करोगे, वो मैं आगे बताऊंगा कि कैसे आप क्लोन कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में आएगी। तो यहाँ पे अगर फिर भी आपको करना है तो आप सिंपली इसको कॉपी कर सकते हो और गेट क्लोन करके आप इसे लिंक पेस्ट कर दो, तो दैट यू विल बी क्लोनिंग दिस, ठीक है। क्लोन करने के बाद अब इसमें कुछ भी अपना कोड डालो और यहाँ से पुल रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हो। तो दैट इज विल बी कमिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। तो इसके अभी जल्दी से देख लेते हैं कि एग्जैक्टली ब्रांचेस क्या है। तो ब्रांचेस आपने देखा कि दिस इज जस्ट अ क्लोन ऑफ योर ओरिजिनल रिपोजिटरी। तो बाय डिफ़ॉल्ट व्हेन यू इनिशियलाइज, तो जब भी आप एक गेट रिपोजिटरी इनिशियलाइज करते हो या बनाते हो या पुश करते हो, जैसे हम लोग पिछले वीडियो में करे थे, तो एक बाय डिफ़ॉल्ट मेन ब्रांच होती है, मेन ब्रांच होती है, ठीक है। तो एक मेन ब्रांच होती है जहाँ पे सारे कोड्स जो है पुश होते हैं, पुल होते हैं, जहाँ से आप कोड निकाल सकते हो, एवरीथिंग। अब आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल ब्रांचेस बना सकते हो। मान लो आपको अलग अलग फीचर्स पे काम करना है, जैसे मान लो कल को एक एप्लीकेशन है जिसमें आपको काम करना है कि एक सर्च की फंक्शनलिटी, वॉइस की फंक्शनलिटी, एआई की फंक्शनलिटी, फिर और कुछ भी काफ़ी सारी फंक्शनलिटी आपको ऐड करनी है। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए आप मल्टीपल ब्रांचेस बना सकते हो, ठीक है। तो मान लो ए है, अभी यहाँ से एक और ब्रांच मैंने निकाल दिया, लेट्स से ये ब्रांच का नाम हो गया जी, एक और ब्रांच निकाल दिया, मान लो इसका हो गया वाई। अब इसमें कुछ फीचर हम लोग डाल रहे, इसमें कुछ फीचर डाल रहे, एंड फाइनली हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई ए पे तुम मर्ज कर दे इसको, ठीक है। एंड इसी प्रोसेस का नाम है यार पुल रिक्वेस्ट, वो आगे आएगा। तो अभी मैं बस आपको बता दे रहा हूँ कि जब आप एक रेस करते हो, मतलब आप रिक्वेस्ट करते हो ओनर को कि आप मेरे इस नए चेंजेस को जो है वो मर्ज कर दो, तभी हम इसको बोलते हैं पुल रिक्वेस्ट। मतलब हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस फाइल को मर्ज कर दो, तो इसका मन करेगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, यही बात है, ठीक है। ओ काफ़ी टाइम हो गया। तो अभी यार ब्रांचेस क्यों होती है, ब्रांचेस मतलब क्यों यूज़ करते ब्रांचेस। पहला तो यार आइसोलेशन, पहले बताया कि भाई वो सेपरेट होती है ना, बहुत सेपरेट होती है। देखो सेपरेट भाई, इसमें कुछ भी फ़र्क करो इसको कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, डिडंट मैटर ब्रो। ओके कोलैबोरेशन मतलब अब देखो क्या है ना कि अब वो ब्रांचेस किसी भी ब्रांचेस का हो, आप डिफरेंट डेवलपर के साथ कोलैबोरेट कर सकते। कल को जाके मान लो कि एक नया बंदा आ गया, जैसे चलो बंदा नहीं बंदी देख लेते हैं, मान लो शामी एक बंदी है जो अभी श्याम का ब्रांच यूज़ करना चाहती है, तो अभी इसको इसलिए यूज़ कर सकती है,
एंड इसको अपने लोकल पे ले करके इसमें कुछ चेंजेस कर सकती है और वापस से रेस कर सकती है पुल रिक्वेस्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्यूटी ऑफ द गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम। और सेफ्टी क्या है, तो मेन ब्रांच ऑलवेज स्टेबल होती है, फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप इसमें नए आइडियाज ट्राई कर सकते हो, तो इस पर कभी फ़र्क नहीं पड़ेगा। करेक्ट। तो यार ये थी ब्रांच की बेसिक्स। तो अभी हम लोग ये थोड़ा सा सेटअप देखेंगे कि कैसे हम लोग बनाते हैं। तो इसके लिए हम लोग वी एस कोड खोलेंगे और इसमें हम लोग चेक करेंगे कुछ कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट कमांड्स है उसको। जैसे मान लो क्रिएट अ न्यू ब्रांच, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड जो आपको हमेशा यूज़ में आएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है जो हमेशा यूज़ में आएगा जब भी आपको ब्रांच को स्विच करनी होगी। तो ब्रांच स्विच मतलब, तो ब्रांच मान लो इसमें अपने था ना, जो मान लो एक श्याम ने ब्रांच बनाया था ए, मान लो शामी ने ब्रांच बनाया था बी। अब ये बंदा जो है इसको जलन होने लगी कि क्या नाम था इस बंदे का, क्या था भाई, हाँ रामू, सॉरी। तो ये रामू है, अब उसको जलन होने लगी कि शाम शामी बात कैसे कर रहे हैं। तो ये इसने क्या किया कि भाई ये कभी इसकी ब्रांच में जा रहा है कभी इसकी ब्रांच में जा रहा है और देख रहा है कि कहाँ से क्या इन लोगों ने कर रहे हैं, और दोनों में स्विच कर करके देख रहा है कि कैसे चल रहा है। राइट। तो यही चीज़ है यहाँ पे भी कि आप किसी भी ब्रांच को स्विच कर सकते हो, किसी भी ब्रांच में स्विच कर सकते हो अगर आपको एक्सेस है तो। ठीक है। ओके, तो यार अभी हम लोग सीखते हैं कि हम लोग एक्चुअली में ब्रांच कैसे बना सकते हैं। एंड यहाँ थ्रू दी टर्मिनल, और यहाँ पे अभी हम सेम प्रोजेक्ट पे पहुँच गए जहाँ से हमने स्टार्ट करा था। ठीक है। तो यहाँ पे ब्रांच जो हमारी होती है, मतलब कमांड होती है। ठीक है। तो गेट चेकआउट एंड देन यू राइट -b एंड देन यू राइट द नेम ऑफ द ब्रांच। तो उसका भी एक कन्वेंशनल तरीका होता है। अब जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हो उसमें आपको डायरेक्टली पूछना पड़ेगा कि आप किस कन्वेंशन को फॉलो करते हो। सो दिस इज़ लाइक रोहित, मान लो मेरा नेम है रोहित एंड आई एम वर्किंग ऑन दी फीचर लेट्स से टेस्ट, या फिर मान लो फीचर हो गया ऑडियो। तो मैंने यहाँ पे कर दिया गेट चेकआउट -b एंड रोहित ऑडियो। तो अब क्या हुआ कि अब मैं इस नए, अब यहाँ पे हम लिखते हैं गेट ब्रांच। ठीक है। तो गेट ब्रांच निकलने के बाद देखो यहाँ पे दो ब्रांचेस आ गई, एक तो मास्टर जो पहले से थी और एक हो गया अभी जो करंट ब्रांच। और यहाँ पे आप स्टार देख रहे हो, ये पॉइंट कर रहा है कि आप अभी करेंटली इस ब्रांच पे हो। ठीक है। अब मैं कुछ भी इस पे चेंजेस करूंगा तो मास्टर पे इफेक्ट नहीं करेगा, करके दिखाए क्या। ओके लेट्स चेक इट आउट। तो मान लो यहाँ पे लिखते हैं अबाउट मी, माय नेम इज जादू, आई ओनली ईट फ्रूट। ठीक है। इसको करेंगे सेफ, यहाँ पे करेंगे गेट स्टेटस। तो अगर आपने नहीं सीखा है कि कैसे कमिट करते हैं तो प्लीज़ गो इनटू द प्रीवियस वीडियो, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि गेट स्टेटस में हमने अभी जो है वो एक चीज़ यहाँ पे जो start.md है, इसको हमने अभी तक लाइक यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं। अब हमें इसको पुश करना है, मतलब एक तरह से बोलो कि हमें इसको एग्जैक्टली कमिट करनी है। तो गेट एंड देन ऐड वी डू इज start.md। चलो अभी हम फिर से स्टेटस चेक करते हैं। तो आपको गेट ऐड याद होगा कि हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली ऐड करते हैं start.md से, देन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं गेट स्टेटस को कि ताकि पता चल सके कि फाइल ऐड हुई है कि नहीं, या स्टेजिंग एरिया में पहुँची है कि नहीं। सारी कुछ मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। ओके। अब यहाँ पे हम करेंगे गेट पुश। ठीक है। तो यार गेट पुश कैसे, सॉरी यहाँ पे करेंगे गेट कमिट। तो यार ये फाइल जो है कमिट होने के लिए तैयार है। अब हम इसमें लिखेंगे कुछ कमेंट्स। तो दिस इज ए न्यू ब्रांच, लेट्स से थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, दिस इज न्यू ब्रांच। तो यहाँ पे एंटर करें तो आप देखोगे, तो अभी मैंने कमिट कर दिया। तो गेट स्टेटस करके देखते हैं। तो अभी देखो ऑन ब्रांच दिस एंड नथिंग टू कमिट बिकॉज ऑलरेडी कमिट कर रखा है। अगर हम यहाँ पे चेक करोगे गेट ब्रांच, तो अब देखो वापस से मास्टर एंड रोहित आ रहा है। अभी भी हम इसी पे है, रोहित और ऑडियो पे। तो अभी देखो कि हमने ना है ना क्या किया कि दिस इज़ अबाउट मी, और यहाँ पे अभी मैंने कुछ कुछ ऐड करा था। अब चलो हम वापस से अपने पुराने वाले ब्रांच पे चलते हैं। तो उसको कैसे जाएंगे, एक मिनट क्लियर कर लेते हैं। ठीक है। कैसे जाएंगे, तो गेट एंड देन चेकआउट। पहले तो लिख लो गेट ब्रांचेस, गेट ब्रांच। गेट ब्रांच करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, मास्टर और रोहित ऑडियो, जो मैंने अभी बनाया। तो मेरे को चेकआउट करना है मास्टर पे, मतलब ओरिजिनल पे। गेट चेकआउट एंड देन मास्टर।
तो जैसे ही आप यहाँ पे करो गिट चेकआउट मास्टर, तो देखो यहाँ पे अभी जो मैंने बनाया था, अभी जो जस्ट ऐड किया था वो हट गया। क्यों? क्योंकि वो इस ब्रांच पे है ही नहीं। चलो फिर से लिखेंगे गिट ब्रांच, है ना, मेरे साथ करते रहो, गिट चेकआउट एंड देन वी विल बी राइटिंग रोहित स्लैश ऑडियो। आपको सेम नेम डालना है जो कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पे कर दिया एंटर। अब देखो आ गया, ये आ गया ना, यस आ गई। तो अभी हम ना इसको लोकली कर चुके हैं, मतलब अभी ये हमारे लोकल पे है बट अभी तक गिटहब पे नहीं पुश हुई है। तो सबको को पता है कि पुश कैसे करेंगे, गेट पुश करके देखते हैं। आपको क्या लगता है पुश हो जाएगा? थोड़ा देर सोचो। यस देखो नहीं होगा क्योंकि हमने सेट स्ट्रीम नहीं किया है। तो आपको जो है सब पुश करने से पहले आपको अप स्ट्रीम सेट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे अभी हमारा अप स्ट्रीम नया वाला ब्रांच होगा, तो रोहित स्लैश ऑडियो एंड देन अब हम इसको करेंगे एंटर। क्या लगता है पुश हो जाएगा? हो तो जाना चाहिए। यस ओके, सो हमने एक नया ब्रांच पुश कर दिया है और देखते हैं। बोलो चलो खुल जा सिम सिम। यस तो देखो ये देखो पुल रिक्वेस्ट आ रहा है ना, ये हमें नहीं करना, ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो देखो अभी है ना हमारे पास में एक नया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वी हैव हैड ए न्यू ब्रांच। यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो रोहित ऑडियो 2 ब्रांचेस आ गई। तो दिस इज़ एज सिंपल एज दैट। और आप यहाँ पे जो है वो पुल रिक्वेस्ट भी जनरेट कर सकते हो, तो वो आगे वाली वीडियो में बताएंगे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट यार ब्रांचेस। और भी लाइक कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि मान लो कल को जाके आपने सोचा कि गिट की यार ब्रांच नेम चेंज करनी है। मतलब देखो ब्रांचेस पे ना काफ़ी सारी कमांड्स है, सारी कुछ तो याद नहीं होती। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल है, आप यहाँ पे डायरेक्टली जाओ, गूगल पे जाओ, सर्च कर लो यार, आपको जिस भी कमांड की ज़रूरत है वो आप सिंपली सीख सकते हो, ठीक है, और डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो काफ़ी सारी है यार चीज़ें। जैसे आपको डिलीट करनी है ब्रांचेस को तो आप वो भी कर सकते हो, लिस्ट करनी है ब्रांचेस, लोकल ब्रांचेस लिस्ट करनी है, रिमोट ब्रांचेस लिस्ट करनी है, सबके लिए कमांड्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एंड व्हाट वी हैव डन इज दिस गिट चेकआउट -b फीचर लॉगिन। तो आप जोन सा भी मतलब ब्रांचेस की नेम लिखते हो, आप उस पर चेकआउट कर सकते हो एंड अलग अलग ब्रांचेस इस तरह से बना सकते हो। एंड यार अब आपको जो है वो एक टेस्ट कर लेना चाहिए एंड या फॉलो अलोंग करो एंड यू विल बी लर्निंग दिस वेरी स्मूथ। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टुडे वीडियो एंड होपफुली यार कुछ थोड़ा सा भी मैं हेल्प कर पाया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड वीडियोस देखने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।